$1.3 ट्रिलियन। ये है नेटवर्थ गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की, और ये नंबर ऑस्ट्रेलिया की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। आज 90% से ज्यादा सर्चेस गूगल पे किए जाते हैं, और सर्च इंजन बिजनेस में गूगल अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। यहाँ तक कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी ये बात मानी थी कि गूगल एक पहाड़ के जैसा है। आप उस पहाड़ को चढ़ तो सकते हैं लेकिन हिला नहीं सकते। और इस पहाड़ को हिलाने का काम किया है एक ऐसी कंपनी ने जिसका 6 महीने पहले तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओपन एआई की, जिन्होंने रिलीज किया चैट जीपीटी को, जिसने अपने पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स केवल 5 दिन के अंदर ही क्रॉस कर लिया। जहाँ फेसबुक को ये नंबर क्रॉस करने में लगे थे 10 महीने और नेटफ्लिक्स को 3.5 साल। और गूगल का सबसे बड़ा कंपेटिटर माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के 49% स्टेक्स होल्ड करता है। दो इतने बड़े टेक जायंट्स का आमने सामने होना टेक इंडस्ट्री में बिल्कुल जंग जैसे माहौल खड़े कर देता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस जंग में कौन कहां स्टैंड करता है। अब गूगल को इतने सालों से कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा था, लेकिन जब चैट जीपीटी पॉपुलर होने लगा तब गूगल को भी ये रियलाइज हुआ कि उन्हें भी कोई स्टेप्स लेने होंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कोड रेड जारी कर दिया और गूगल की पूरी टीम लग गई एक ऐसा चैटबॉट बनाने में जो चैट जीपीटी से भी बेटर हो। और चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल ने रिलीज किया बार्ड, जो कि एक एआई चैटबॉट है जो गूगल के लैम्डा मॉडल पर काम करता है। और गूगल को कमबैक देने के बजाय ये गूगल का ही नुकसान कर देता है। बार्ड के अपने लॉन्च इवेंट में एक सवाल का गलत जवाब देने के कारण गूगल के शेयर्स की वैल्यू 8% से गिर गई, जिसकी वजह से गूगल को $100 बिलियन का घाटा हो गया। इसके अलावा भी बार्ड ने लगभग सभी पैरामीटर्स पर चैट जीपीटी और बिंग से खराब परफॉर्म किया। अब इस जंग में माइक्रोसॉफ्ट के पास है एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और एआई के केस में ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एआई को यूज़ करेंगे उतना ही एआई बेटर रिजल्ट दे पाएगा और उतने ही ज़्यादा लोग उससे और अट्रैक्ट होंगे। इससे एक लूप बन जाएगा और यूजर्स की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए जितने ज़्यादा समय तक एक चैटबॉट मार्केट में रहता है उतना ही बेटर है। तो क्या गूगल हार चुका है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट गूगल के पास है स्ट्रक्चरल एडवांटेज। जहां एआई चैटबॉट्स रिसेंटली ट्रेंड में आए हैं, गूगल पिछले दशक से ही एआई पर रिसर्च कर रहा है, और ये इकलौता रीजन नहीं है गूगल के पास। दूसरा एडवांटेज जो गूगल के पास है वो है पैसे, क्योंकि एआई को वर्क करने के लिए बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और एक सक्सेसफुल एआई चैटबॉट बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की भी रिक्वायरमेंट होगी। और गूगल के पास जो $170 बिलियन कैश रिजर्व में पड़े हुए हैं वो यहाँ काम आ सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि गूगल के पास पहले से ही एक हाइपर एडवांस्ड एआई अवेलेबल है, लेकिन वो जानबूझकर अपने चैटबॉट को मार्केट में नहीं उतार रहा। लेकिन गूगल ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि अगर एक ऐसा हाइपर एडवांस्ड एआई आ गया जिससे सर्च करने की नीड ही खत्म हो जाती है, तो गूगल कभी हमें एड्स नहीं दिखा पाएगा, और गूगल के रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा एड से आता है। तो जब तक गूगल अपने एआई चैटबॉट्स के लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं सोच लेता, किसी भी चैटबॉट को रिलीज करना गूगल के लिए उसकी खुद की कब्र खोदने जैसा होगा। लेकिन वहीं अगर गूगल ने बहुत देर कर दी तो माइक्रोसॉफ्ट या शायद कोई और कंपनी मार्केट को पहले ही टेक ओवर कर चुकी होगी। और क्योंकि गूगल अभी पूरी तरीके से गेम में नहीं है, ये समय हो सकता है दूसरी बड़ी कंपनीज का गेम में उतरने का, जैसे अमेज़न, मेटा और एप्पल। इन सभी कंपनीज के अपने चैटबॉट्स को हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।